नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में बीएससी या बीए मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 का डिफरेंशियल कैलकुलस के एक नए से टॉपिक के अंदर में, जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। आप सभी को पता होगा एक्सपेंशन के अंदर में हमें दो टॉपिक पढ़ना है, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो आज बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले हैं टेलर सीरीज पर, मतलब टेलर सीरीज का स्टेटमेंट एंड इसका प्रूफ, या टेलर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, टेलर सीरीज के भी नाम से जानते हैं इसको हम लोग। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए इसमें, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये आप सभी को पता है कि ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये एमजेसी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और एमआईसी वालों के, दोनों के लिए कॉमन पेपर है ये डिफरेंशियल कैलकुलस। आइए सर शुरुआत करते हैं हम लोग टेलर सीरीज से या टेलर थ्योरम से। स्टेटमेंट है अपने पास में कि द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, कोई भी फंक्शन अगर एक्स प्लस समथिंग के फॉर्म में हो, एक्स प्लस समथिंग के फॉर्म में हो, तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेंड इन द सीरीज ऑफ पावर्स ऑफ एच। यानी कि कोई फंक्शन अगर x प्लस एच के फॉर्म में है, x प्लस समथिंग के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं सर, तो इस फॉर्म में हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश प्लस में एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश प्लस अप टू एच के पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ के पावर एन, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट तक। मतलब एफ एक्स प्लस एच को आप इस फॉर्मूला पर ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो हमने यहां पर दिया हुआ अपने पास में कि हम इसको h के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स एफ एक्स प्लस एच को h के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लिए, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि एफ एक्स प्लस एच को जब h के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ए नॉट है प्लस में ए वन इंटू एच का पावर 1 प्लस में ए टू इंटू एच का पावर 2 प्लस में ए थ्री इंटू एच का पावर 3 प्लस ए फोर इंटू एच का पावर 4। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं अप टू इनफाइनाइट तक, ये खुद कह रहा है। अब उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू इतना आएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये जो दिया है अपने पास में कोफिशिएंट सब ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, इस टाइप से अप टू इनफाइनाइट तक, ये सब जो है अपने पास में ये सब फंक्शंस हैं एक्स का, आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। मतलब ये सब टर्म्स सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला है कोफिशिएंट सब, ठीक है, क्योंकि एच के पावर में जो एच के पावर के इनटू में जो भी है वो सब एक्स वाला, इसीलिए हमने इसको एच वाला मान लिया है, एक्स वाला मान लिया है। अब देखो इसमें हमें चाहिए पहला टर्म एफ एक्स। एफ एक्स तब बनेगा जब इसमें एच के जगह पर आप जीरो लगा दोगे। एफ एक्स तब बनेगा जब आप एच के जगह पर जीरो लगा दोगे। एच के जगह जीरो लगा दिया, इसका नाम रख लो फर्स्ट। एच का वैल्यू जीरो पुट करना है फर्स्ट के अंदर में। हम यहां पर से पाएंगे कि भाई साहब यहाँ पर आ जाता है एफ एक्स, इधर आ जाएगा अपने पास में ए नॉट, बाकी जितना भी टर्म्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ से ए नॉट का वैल्यू कह सकते हो कि एफ एक्स होगा। ए नॉट का वैल्यू कितना आएगा सर, एफ एक्स होगा, ठीक। अब देखिए अगला टर्म जब जाएंगे तो अगला टर्म में एफ डैश चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट
विथ रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि यहाँ पर एच के टर्म में है, ये एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर एक्स वाला जो टर्म सब है, कोफिशिएंट सब, वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कि ये बन जाएगा अपने पास में एफ डैश एक्स प्लस एच, और इधर में अपने पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसका मतलब ये 0। यहाँ a1 रहेगा, h का वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस में एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2h हो जाएगा। प्लस में a3 एच क्यू का डिफरेंशिएट 3h स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में a4 है, a4 इंटू एच का पावर 4 का 4 इंटू एच का पावर 3 जाएगा। इस टाइप से अपन डिफरेंशिएट करते अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसको आप जो है यहाँ पर सेकंड मान लो। अब इसमें h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमें a1 का कोफिशिएंट, a1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि a0 तो मिल ही चुका है। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं h बराबर 0 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे h बराबर 0, तो हमारे पास में आ जाएगा एफ डैश एक्स, और इसमें फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, स्किप करो। ये बचेगा a1 इंटू 1 मीन्स a1। आप फिर प्लस में जितना भी टर्म्स दिखाई देगा उस सब में h इन्वॉल्व है, तो सब h के जगह पर 0। तो हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि a1 का वैल्यू जो है वो है एफ डैश एक्स। a1 का वैल्यू कितना है, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे सेकेंड इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि अब हमें डबल डैश पहुंचना है। तो डबल डैश तब होगा जब एफ डैश को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब आप यहां से कहोगे कि एफ डबल डैश एक्स प्लस एच बनेगा, और इधर में देखिएगा ये वाला, ये 0 हो चुका होगा, इधर आ जाएगा a2 इंटू 2 एच का 1, 0 प्लस में a2 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में a3 इंटू एच स्क्वायर है, तो 3 इंटू एच स्क्वायर था, तो 3 इंटू 2h बन जाएगा। फिर प्लस में a4, अब इसका 4 इंटू एच क्यू था, तो 3h स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से चलेगा अप टू इनफाइनाइट तक। इसको मान लीजिएगा आप थर्ड। इसमें h के जगह पर 0 लगा दीजिएगा, पुट करेंगे इसमें h बराबर 0 इन थर्ड। हम यहां से पाएंगे कि f जो है अपने पास f डबल डैश x बन जाएगा h के जगह 0 होने पर। यहां आ जाएगा a2 इंटू में फैक्टोरियल 2, बाकी जितना भी है वो सब 0 है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि a2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो f डबल डैश x बट्टा में फैक्टोरियल 2। ये अपने पास a2 का वैल्यू प्राप्त हो गया। एग्जैक्टली फिर से डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड को h के रिस्पेक्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा, इसको डिफरेंशिएट थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू h। यहां पर f ट्रिपल डैश दिखाई देगा x प्लस में h, यहां वाला पार्टी 0 हो जाएगा। फिर a3 इंटू में 3 इंटू 2 तो है ही, h का डेरिवेटिव 1। फिर इसमें आओगे तो a4 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर का 2h प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे h बराबर 0। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास f ट्रिपल डैश एक्स, यहाँ a3 इंटू फैक्टोरियल 3, a3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0, बाकी सभी टर्म 0। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो
कि A3 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा F ट्रिपल डैश एक्स बट्टा में फैक्टोरियल 3। आई बात समझ में? अब यहां पर जो हम लोग ये जितना भी वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है एफ एक्स का, एफ एक्स का, सॉरी ए नॉट का, फिर उसके बाद A1 का, A2 का, A3 का, इस सब का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ले जाकर इसको फर्स्ट के अंदर में। ये फर्स्ट है अपना, इस फर्स्ट में पुट करना है। चलिए, नाउ पुटिंग इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करिएगा तो हमारे पास में फर्स्ट में था एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू में ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू आया था एफ एक्स, फिर प्लस में एच इंटू था अपने पास में A1 इंटू एच था। A1 का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है, A1 का वैल्यू प्राप्त हो गया अपने पास एफ डैश, यहाँ था A1 इंटू, तो A1 का मतलब एफ डैश एच, फिर प्लस में A2 इंटू एच स्क्वायर है। तो A2 का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है सर? एफ डबल डैश एक्स बटा फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश एक्स बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, फिर प्लस में A3 था जिसका एफ ट्रिपल डैश एक्स आया था, अब बटा में क्या चाहिए? फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यू। इस प्रकार से मामला अप टू इनफाइनाइट तक है। ठीक, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो बस अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लो। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस में एच क्यू बट्टा फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इस तरह से ये जाता है अप टू इनफाइनाइट तक। हमने फैक्टोरियल 3 को इसके डिवाइड में लिख दिया बस अच्छा दिखने के लिए, और कुछ खास बात नहीं। और ये आपका टेलर सीरीज प्रूफ हो गया। ठीक है, और इसी टेलर सीरीज में अगर एच एक्स के जगह पर 0 पुट कर दोगे ना तो बन जाएगा मैक्लोरिन। तो खैर उसका अलग से हम लोग एक लेक्चर और लेके आएंगे मैक्लोरिन के ऊपर में। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस क्लास का पीडीएफ, जो क्लास आप अभी कर रहे हैं उसका पीडीएफ, या फिर किसी भी तरह के कोर्स या किसी तरह के बीएससी में सुविधा चाहते हैं, आप हमारे प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा ऐप भी है। इस ऐप के ऊपर में आपको 11th 12th और बीएससी एमजेसी एमआईसी का कोर्सेस देखने को मिलते हैं, और इस पर जो है आपको लाइव एंड रिकॉर्ड दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लास अवेलेबल है, कभी भी चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ जिस कोर्स में आप इनरोल है, और बुक्स, पीवाईक्यू एंड यूट्यूब पे जो क्लासेस चलते हैं उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है हमारे इस प्यारे से ऐप पे। किसी भी तरह का असुविधा हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है 9155545177, इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, आइए सर अब कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, यूज टेलर सीरीज एक्सपेंड ई के पावर एक्स प्लस एच इन द पावर ऑफ एच। देखो मेरे भाई, यहां पर कह रहा है कि ई प्लस ई के पावर एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज का, टेलर थ्योरम का इस्तेमाल करके। इस फंक्शन का नाम रखेंगे एफ एक्स, जो कि ई के पावर एक्स प्लस एच रख लिए। अब इसमें एच के जगह पर ई के पावर एक्स प्लस एच है, तो ये एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बनेगा ई का पावर एक्स प्लस एच। अब इसमें हम लोग एच के जगह पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है,
h के जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स। ऐसा क्यों कर दिए सर? क्योंकि देखो हमें यहाँ पर टेलर सीरीज के हिसाब से पहला टर्म भी एफ एक्स चाहिए, अब बाकी जितना भी टर्म्स है सब में उसका डेरिवेटिव है। h का वैल्यू 0 पुट करने से एफ एक्स मिल जाएगा और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डेरिवेटिव मिल जाएगा। यहाँ पर एफ डैश निकालोगे x तो ई का पावर का x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम। एफ डबल डैश x निकालोगे तो इसका भी वही रहेगा। एफ ट्रिपल डैश निकालोगे तब भी वही रहेगा। मतलब कितना टाइम्स भी डिफरेंशिएट करो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम ही चलते जाएगा आगे तक। ठीक, अब इसका हेल्प लेकर के आप आगे बढ़िए। अब सीधा आ जाइए यहाँ पर से बाय टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मेरे दोस्त यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला होता है। एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला होता है क्या? एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बट्टा फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं ये x प्लस एच है ई के पावर में, रहने दो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू। एफ एक्स का वैल्यू ई का पावर एक्स है बिल्कुल, और प्लस में h इंटू में एफ डैश है तो ई भी ई का पावर एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ये भी ई का पावर एक्स प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू ई का पावर एक्स। इस प्रकार से आप सीरीज यहाँ पर लिख सकते हो। यही इसका आंसर हो गया। आपको मन हो तो ई के पावर एक्स कॉमन लेके लिख सकते हो, नहीं भी कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एच के पावर के टर्म में आ गया ना, एच का पावर 1 एच का पावर 2 एच का पावर 3, एच के पावर में ब्रेक करना था, सिंपल, बहुत बढ़िया। यूज टेलर थ्योरम एक्सपेंड ई के पावर एक्स इन द पावर ऑफ एक्स माइनस एच। टेलर थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें ई के पावर एक्स को एक्सपेंड करना है एक्स प्लस एक्स माइनस 1 के पावर में, एक्स माइनस 1 के पावर में। तो सुनो, हम यहाँ पर ई के पावर एक्स माइनस 1 को, एक्स जो है अपने पास, इसको बना सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 बना सकते हैं, एक जोड़ के घटा दिए। वहाँ पर x माइनस 1 है, इसीलिए हम यहाँ पर से e के पावर x माइनस 1 को एक साथ रख लेते हैं और 1 को अलग कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर छोटा सा कहानी और समझो। अब यहाँ पर x माइनस 1 जो है उसका नाम रख लेते हैं हम लोग y। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा ये e के पावर x इज इक्वल टू में e के पावर y प्लस 1 बस। अब ये समझो यहाँ पर कि हमारे पास जो फंक्शन हो गया, हमारे पास जो फंक्शन बन गया है f x प्लस एच होता था, वो x प्लस एच के जगह पर हम समझेंगे कि ये बन गया है अपने पास में y प्लस 1। मतलब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास e के पावर y प्लस 1 है, ये समझिए ऐसा है। ठीक, अब बाई टेलर सीरीज के हिसाब से या टेलर थ्योरम के हिसाब से, टेलर थ्योरम का इस्तेमाल करके, चलिए अब इसमें हम टेलर थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। टेलर थ्योरम हमें कहता है क्या कि अगर आप यहाँ पर एफ वाई प्लस 1 देख रहे हो तो आप इसको f1 प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें एक्चुअली में लाना है x माइनस 1 के पावर के फॉर्म में। इसका मतलब आपको कोशिश करना है कि ये y के पावर के फॉर्म में है, क्योंकि x माइनस 1
x माइनस वन को ही नाम दिए हम लोग y। तो इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो ये समझिए कि इसको अगर हम h मानेंगे तभी ना h के पावर के फॉर्म में आएगा, ये काम करेगा x की तरफ। तो टेलर साहब कहते हैं कि एफ एक्स का मतलब F1, अब फिर प्लस में h इंटू एफ डैश वन, प्लस में h स्क्वायर बाई टू, तो वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू इंटू में एफ डबल डैश वन, फिर प्लस में y का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश वन, प्लस अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहां पर देखोगे कि इसमें हमें चाहिए F1 का वैल्यू। F1 का तभी हो सकता है, तो यहां पर फंक्शन क्या बनेगा पहले वो देख लो। यहाँ f जो है, Fy जो अपने पास बन रहा है, Fy, वो Fy बन रहा है अपने पास में e के पावर y। अगर आपसे पूछे F1 का वैल्यू बताओ, तो F1 का मतलब हो जाएगा सर e के पावर 1, यानी कि e लिख सकते हो। उसके बाद अगर कहा जाए कि एफ डैश वन निकालो, एफ डैश अगर निकालोगे इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश वाई का जो वैल्यू होगा वो ई के पावर वाई आएगा। एफ हम लोग यहाँ पर से डबल डैश वाई समझेंगे तो ये भी ई का पावर आएगा। मतलब हर केस में अपने पास ई के पावर वाई ही चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब F1 का वैल्यू ई आएगा, एफ डैश वन पूछेगा चाहे एफ डबल डैश वन पूछेगा, जितना भी चीज आपसे पूछा जाए इस सब का वैल्यू ई ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं एफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू, यहां पहुंचा दीजिएगा F1, F1 का मतलब ई, फिर इंटू में सॉरी प्लस में y इंटू एफ डैश वन, तो ये ई ही रहेगा, प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल टू इंटू ई स्क्वायर, ई ही रहेगा, मतलब हर केस में इसका वैल्यू वन ई ही है। y का पावर 3 बट्टा फैक्टोरियल 3 इंटू ई रहेगा अप टू इनफाइनाइट तक। अब बस आपको यहाँ पर पुट कर देना है। एफ वाई प्लस वन का वैल्यू कितना है, एफ वाई प्लस वन का मतलब हुआ ई के पावर वाई प्लस वन, है ना। इसका मतलब ई का पावर वाई प्लस वन जो है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं, या ऐसे समझो कि अपने पास जो y प्लस वन है ये, है ना। अब इसमें अगर आपको एफ वाई प्लस, एक मिनट एक मिनट, इसी का नाम y था तो y प्लस वन है, इसका मतलब e के पावर x का ही वैल्यू y प्लस वन है। इसका मतलब लिख सकते हो e के पावर x बराबर, सब में e कॉमन हो जाएगा, यस। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तब यह आ जाएगा अपने पास में वन प्लस में y का मतलब हो जाता है अपने पास में x माइनस वन, अब प्लस में यहां आ जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, ये तो कॉमन ले चुके हैं। यहां आ जाओगे तो x माइनस वन का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, और फिर इसके बाद जो है हम लोग इसमें से इसको कॉमन ले चुके हैं अप टू इनफाइनाइट तक। यही आपका फाइनल आंसर बन गया, x माइनस वन के पावर में एक्सपेंड हो चुका है। बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है सर कि यूज टेलर थ्योरम प्रूफ करने के लिए लॉग साइन एक्स प्लस एच का वैल्यू लॉग साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉट एक्स, प्लस में माइनस में एच स्क्वायर फैक्टोरियल एक्स एच स्क्वायर बाई टू इंटू कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यू बट्टा 3 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारा कहानी आप देख रहे हो। इसका मतलब ये समझ लो कि एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू जो है
वो हो जाएगा अपने पास में log sin x प्लस एच। अब इसमें अगर हम h के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स, तो हो जाएगा अपने पास में log sin x, है ना, क्योंकि पहला अपने एफ एक्स तो चाहिए ना, तो एफ एक्स के लिए h की जगह 0 पुट कर दो। अब इसी से अपना काम बन जाएगा आगे का, क्योंकि हमें पता है कि टेलर थ्योरम के लिए एफ डैश चाहिए होगा, एफ डबल डैश एक्स चाहिए होगा। एफ डैश का मतलब log साइन का, तो 1/sin, और साइन का डेरिवेटिव cos, हो जाएगा अपने पास में cot x। एफ डबल डैश एक्स अगर बोल रहे हो, इसका मतलब कह सकते हो cot का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर से कह दो एफ ट्रिपल डैश एक्स का, ये बन जाएगा अपने पास में माइनस, पावर का काम करेंगे, पावर पीछे पावर में से घटेगा, और फिर बेस का cos माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहां से आता है माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। इस प्रकार से आप सब निकाल लिए हैं। अब इसको आप डाल दीजिए किसमें, टेलर थ्योरम के में, बाय टेलर। टेलर थ्योरम के हिसाब से हम जानते हैं फार्मूला, एफ एक्स प्लस में एच इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स। इस प्रकार से ये चलेगा अप टू इनफाइनाइट तक। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस में एच इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब लॉग साइन एक्स, अब प्लस में एच इंटू एफ डैश, एफ डैश का वैल्यू है कॉट एक्स, प्लस में एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डैश, एफ डबल डैश का है माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर, प्लस में एच क्यू बटा में फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश होता है। एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना है, एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू है 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो लॉग साइन एक्स प्लस में एच इंटू में कॉट एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई 2, एक मिनट, इसका 2 छोड़ दिया हम लिखना, क्या, हाँ 2 छूट गया यहाँ पर, हाँ 2 छूट गया, ठीक है। ये तो कट जाएगा, इसका मतलब 2 तिया 6, 3 टाइम्स में, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। ये हमारे पास में आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस में एच क्यू बट्टा में 3 इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। यही आपका फाइनल आंसर बन गया, है ना, बहुत बढ़िया। ये अपने पास में लॉग साइन एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन बन गया, ठीक है बंधु, हाँ जी। तो हम लोग आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, जिसके अंदर में हम लोगों ने टेलर थ्योरम और इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सीखे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और अपने नीडी फ्रेंड यानी कि जरूरतमंद दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।